Hello, friends, and welcome to the last episode of Ultimate You. Friends, ये Ultimate You सीरीज़ बहुत ही बेहतरीन रही है और मैंने भी बहुत कुछ सीखा है आपको बताते बताते, और आशा करता हूँ कि आपने भी इस सीरीज़ से बहुत कुछ पाया होगा। और अगर आप मेरी बताई हुई इन बातों को इम्प्लीमेंट कर लें अपनी लाइफ में तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। आपकी लाइफ में सक्सेस आपकी तरफ दौड़ी हुई आएगी। फ्रेंड्स, जो मैंने ये अल्टीमेट यू सीरीज दी है आपको, इसमें पूरी ताकत है कि वो आपको रियली में अल्टीमेट यू बना सके। आपका जो अल्टीमेट लेवल है उस पर आपको पहुंचा सके। और फ्रेंड्स, वही होगा जिंदगी जीने का असली मजा। तो इस लास्ट एपिसोड में मैं आज बात करने वाला हूं एनर्जी पर, क्योंकि आप कुछ भी पा लें, आप कोई भी चीज़ अचीव कर लें, लेकिन अगर आपकी बॉडी, आपका फिजिकल सिस्टम जो ये सामने से दिख रहा है, अगर ये अच्छा नहीं है, अगर आप एनर्जेटिक नहीं हैं, आपके अंदर एनर्जी भरपूर नहीं है कुछ भी अचीव करने की, तो या तो आप उन रिजल्ट्स को अचीव ही नहीं कर पाएंगे, या अगर वो मिल भी गए, आपको पैसा, सक्सेस कुछ भी मिल जाए, तो आप उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर यू आर रनिंग योर बॉडी प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली। फ्रेंड्स, जब हम अपनी बॉडी की बात करते हैं तो हमारे लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या मैं कहूँ कि दो ही चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को चलाती हैं। फर्स्ट इज ऑक्सीजन एंड सेकेंड इज फूड। तो सबसे पहले मैं ऑक्सीजन पर बात करता हूँ। तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी को कैसे मिलता है? दैट इज थ्रू ब्रीदिंग। तो आज मैं आपको आपकी ब्रीदिंग की पावर बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, जो हम सांस लेते हैं, जो हम ऑक्सीजन अपने अंदर ले जा रहे हैं, वो हमारी कैसे हेल्प करता है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो जब हमारे अंदर ये ऑक्सीजन जा रहा है तो हमारे अंदर जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं वो उन्हें ऊर्जा देता है कि वो उनकी लाइफ को लंबा कर सके। वो एक तरह का उनके लिए फूड है, वो उनकी डाइट है जो उन्हें एक लंबी लाइफ जीने में हेल्प करता है। और अगर हमारे ये सेल्स जिंदा रहेंगे तभी हम अपनी एक लंबी लाइफ जी सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारा बॉडी इस तरह का है कि वो नए नए सेल्स बनाता रहता है, और जो पुराने सेल्स हो जाते हैं, जो डेड सेल्स हो जाते हैं, उन्हें वो फ्लश आउट कर देता है। तो फ्रेंड्स, जो हम ऑक्सीजन अपने अंदर ले रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन दोनों प्रोसेसेस में, क्योंकि जब वो ऑक्सीजन हमारे सेल्स को मिलती है तो वो उनकी लाइफ को लंबा कर देता है, क्योंकि वो उसकी एक डाइट की तरह काम करता है। और दूसरा, जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो हमारे लिम्फ सिस्टम को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है इन डेड सेल्स को फ्लश आउट करने में। और फ्रेंड्स, अगर हम अपनी ब्रीदिंग को बहुत अच्छा कर लें बाय लर्निंग न्यू टेक्निक्स फ्रॉम योगा, या फिर कोई एक्सरसाइजेस कर कर या मेडिटेशन कर कर, तो हमारे लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ हमारी बॉडी है, और अगर वो हमारे लिए ठीक काम कर रही है तो वी विल बी एबल टू अचीव एनी गोल, एनी सक्सेस। और अगर ये ठीक नहीं है तो आपके लिए कोई सक्सेस, कोई पैसा, कोई रिलेशनशिप कुछ किसी काम की नहीं है। फ्रेंड्स, ये तो था आपके ब्रीदिंग के बारे में, और वो कैसे, कितनी पावरफुल है। सो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपकी ब्रीदिंग किस तरह की होनी चाहिए, तो वन पैटर्न विच आई फॉलो इज ऑफ 2, 8 and 4। व्हाट इज दिस 2, 8 and 4? फ्रेंड्स, जब हम इनहेल करते हैं, तो जब आप इनहेल करें तो आप ट्राई कीजिए कि आप उसके साथ काउंट करें, और आप 2 काउंट्स तक इनहेल करें। फॉर एग्जांपल 1, 2। तो आप ऑक्सीजन 2 काउंट्स तक लीजिए, एंड देन होल्ड इट फॉर 8 काउंट्स। लाइक व्हेन यू हैव ऑक्सीजन इनसाइड, देन ट्राई टू अप अप टिल 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then exhale for 4 counts.
1 2 3 4 एंड देन अगेन फॉलो दिस 2 8 4 पैटर्न। सो ऐसा आप सिर्फ 10 राउंड्स कीजिए और दिन में सिर्फ 3 बार, सुबह दोपहर शाम, या कोई भी आप 3 बार कर सकते हैं सिर्फ 10 साइकिल्स के लिए। आप फॉलो दिस 2 8 4 पैटर्न और आप देखेंगे कि आप जब ऑक्सीजन लेते हैं और उसे होल्ड करते हैं तो वो ऑक्सीजन आपके सेल्स को एक लंबी लाइफ के लिए तैयार कर रहा है, उन्हें वो ऊर्जा दे रहा है माय फ्रेंड्स। और जब आप एक्सेल भी कर रहे हैं तो वो भी 4 काउंट्स के लिए है। यू आर एक्सेलिंग मोर टू अ लॉन्गर एक्सटेंट, तो उसमें आप अपने जो लिम्फ सिस्टम है उसकी सपोर्ट कर रहे हैं कि वो आपके डेड सेल्स को फ्लश आउट करने में मदद करे। दोस्तों, आजकल के वक्त में जब कोरोना ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया हुआ है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी बॉडी का ध्यान रखें और बॉडी के लिए आपको अपने फूड हैबिट्स का ध्यान रखना होगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने फूड हैबिट्स को कंट्रोल करें और बाहर का कुछ भी ना खाएं, बिकॉज whatever is made at home, that is really good, or at least it is better than what you eat outside in different restaurants, hotels or somewhere outside. तो जब हम अपने घरों के अंदर ही सीमित रह गए हैं लास्ट फ्यू मंथ से, जब हम बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि हम अपने फूड की डाइट को कम रखें। हम अपने अंदर जो फूड इनटेक ले रहे हैं उसे कट कर दें। तो फ्रेंड्स, द मोर यू ईट द लेस यू लिव। आपने सुना ही होगा कि अगर लंबा जीना है तो कम खाइए, ईट लेस टू लिव लॉन्ग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स। दूसरी बात है कि आप अगर आज के टाइम को देखें तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ वेजिटेरियन चीज़ें ही खाएं। ईट मोर ऑफ वेजिटेरियन। आप अपनी जो नॉन वेज आदतें हैं उन्हें कम कर दीजिए या बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू और वो आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेगा फ्रेंड्स। अगर तीसरी बात लें फूड के लिए तो ईट वाटर रिच फूड ओनली, और या ये कहूँ कि वाटर रिच फूड का अपनी डाइट में ज़्यादा मात्रा रखिए। एटलीस्ट 50 to 70% आप अपने फूड में वाटर रिच कंटेंट रखिए। वाटर रिच कहाँ से मिलेगा आपको? बाय ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जितना आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मात्रा अपनी डाइट में रखेंगे, इट विल बी रियली हेल्दी फॉर यू। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग गो फॉर वेजिटेरियन स्टफ, क्योंकि दोज आर वाटर रिच फूड्स। अब आप जितना नॉन वेजिटेरियन खाएंगे उतना ही आपके लिए वो वाटर कंटेंट को कम कर देता है, क्योंकि आपकी डाइट में वाटर रिच फूड की कमी हो जाती है। एंड फ्रेंड्स, वन लास्ट थिंग ऑन द फूड, आप अपने फूड को करेक्टली कंबाइन कीजिए। हम क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट रिच चीज़ को हम मिक्स कर देते हैं प्रोटीन रिच चीज़ में, और वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही भारी हो जाता है, क्योंकि हमारे जो एंजाइम्स हमें कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए, उससे दूसरे हमें चाहिए जो हमारे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत हैवी हो जाता है। तो इट विल बी रियली गुड अगर आप इन चीज़ों को सेपरेट रख सकें। तो आपकी डाइट में आप देखिए कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, यू डोंट कंबाइन देम विद प्रोटीन्स। आप अलग अलग मील्स में आप डिफरेंट चीज़ें ले सकते हैं। एक में कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए और दूसरे में आप प्रोटीन्स ले लीजिए, या आप अगर कंबाइन भी कर रहे हैं तो कम से कम कीजिए, बिकॉज दैट इज रियली कॉजिंग हैवक ऑन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। और जितना आप उसे इजीली डाइजेस्टेबल फूड देंगे, दैट विल रन फॉर लॉन्गर। और फ्रेंड्स, वो आपके बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें जो मैं आपसे करना चाहता था रिगार्डिंग हाउ टू रन योर बॉडी, हाउ टू कीप इट हेल्दी, क्योंकि वो दो ही चीज़ों से चलता है, ऑक्सीजन और फूड। सो टेक केयर कि आप फूड को और अपने अंदर जाने वाले ऑक्सीजन को बहुत ही अच्छे से रखें, एंड यू टेक केयर ऑफ बोथ दीज एक्टिविटीज़
by taking care of your breath and taking care of your diet. So friends, ये था हमारा अल्टीमेट यू का आखिरी एपिसोड, क्योंकि हम इस जर्नी में बहुत दिन से चल रहे हैं और बहुत ही एंजॉय करते आ रहे हैं। मुझे तो बड़ा मज़ा आया आपके साथ ये सब शेयर करते हुए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब को बहुत अच्छे से देखेंगे और अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करेंगे। And you will really feel, you will really get to understand कि how these things are helping you grow, helping you achieve success in your life. और फ्रेंड्स, अगर आप इन चीज़ों को एमुलेट कर लें तो आई एम डैम श्योर कि ये आपकी लाइफ को चेंज कर देंगी, एंड यू विल बी एबल टू अटेन सक्सेस इन योर लाइफ वेरी सून। और जब आप ये चीज़ फॉलो कर कहीं पर भी सक्सेस प्राप्त करें तो एंश्योर कि यू आर मैसेजिंग मी ऑन दिस, एंड आई विल बी रियली हैप्पी टू सी यू अटेनिंग दैट सक्सेस. Friends, I am really happy to have shared you all this content, and I really feel that this is going to do wonders in your life. Friends, I really enjoyed it, and I really thank you also for taking out time for watching this series. Friends, आपने ये जो थोड़ा सा वक्त अपनी ज़िंदगी से निकाल कर इस सीरीज़ को दिया है, I can assure you कि this is going to be the best decision of your life. I'm damn sure your future is really going to be bright, you are really going to rock, and you are going to attain the ultimate level of success, my friends. So all the best and keep enjoying in the life. Thank you.